नमस्ते, मैं हूँ दीपा अनिखिंडी और यह है ग्लीमैन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत के जरिए की 101 साक्षरता की वह यात्रा जो आपको सबल बनाएगी। तो चलिए हमारे साथ आज इस यात्रा के अगले रोचक पड़ाव की ओर और सीखें एक और नया अक्षर। याद रखें, जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। लेसन 3 वी विल लर्न अक्षर ग, संख्या 3, अल्फाबेट जी, कैपिटल एंड स्मॉल। यहाँ चित्र ध्यान से देखिए। यहाँ पे जी फॉर गर्ल और ग से गमला। गमला जहाँ पे हम प्लांट्स लगाते हैं और जी फॉर गर्ल। तो आज हम लेसन 3 में ये सब चीजें सीखेंगे। नाउ लिसन एंड आंसर। गाना, क्या गाना आपको अच्छा लगता है? गमला है कोई आपके घर में? गाय का गोबर देखा है? गोल 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 गप्पे पसंद है या नहीं? और गांव का नाम क्या है? अरे तुमने देखा, सारे प्रश्न ग से शुरू हो रहे हैं। ग को कैसे लिखना है यहां ध्यान से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब ग से शुरू होने वाले शब्द, यहाँ चित्र देखो। कौन कौन से शब्द हैं जो ग से शुरू होते हैं? गाय, बिल्कुल ठीक। गिरगिट, गुल्लक, गुलाब, गदा, गुड़िया, गधा, ग्लू, गोंद, गेंद, गमला। गमले में हम पौधे लगाते हैं और पौधे लगाने से हमारा वातावरण बहुत सुंदर होता है। अब ग से शुरू होने वाले कुछ और शब्द देखें। यहाँ चित्र देखो, तुम पहचान सकते हो। पहले क्या है? गाड़ी। ग से गुलाब, ग से गाजर, ग से गुड़िया, ग से गाय। बच्चों जानते हो ना, गाजर खाने से हमारी आंखें बहुत तेज होती हैं, उसमें विटामिन ए होता है। गाय हमें दूध देती है। अब देखो, यहाँ पे आपको अपने देश का मैप दिख रहा है, नक्शा दिख रहा है। कौन सा देश है अपना? भारत। अब वहां पे ग से शुरू होने वाले कौन से शहर है? देखो, गोवा, गोरखपुर, गाजियाबाद, गुड़गांव। ये हमारे कुछ प्रमुख शहर हैं भारत के। यहाँ देखो नक्शा, वहां पे आपको इन सारे शहरों के नाम दिख रहे हैं। ढूंढो और देखने की कोशिश करो। अब बच्चों, दिस इज एक्टिविटी टाइम। यहाँ चित्र देखो, बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। चलो हम कुछ कविता बनाना सीखें। सूरज गोल, चंदा गोल, गुलाब जामुन भी गोलम गोल, मम्मी की बिंदी गोलम गोल, मम्मी ने बनाई रोटी गोल। तुम भी अपने मन से इस तरह कुछ कविता बनाओ और एक गोल आकार काटो, उसके ऊपर गोल गोल आंखें लगाओ और कोई अच्छा सा उसको एक्सप्रेशंस दे दो। और क्या कर सकते हो? मजेदार चीजें कर सकते हो गोल आकार के साथ। चलो अब मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। गुड़गांव में एक ग्वाला रहता था। उसके पास एक गोल मटोल गाय थी। वह मीठा दूध देती थी। दूध से वह खोया बनाता था, उससे गुलाब जामुन बनाता था और उसे गाजियाबाद में बेचता था। उसके पास काफी गमले थे, उसमें उसने गुलाब लगाए थे। मुझे बताओ, ग से शुरू होने वाले शहर का नाम? गुड़गांव, बिल्कुल ठीक। लेट्स राइट ग। आओ सीखें ग कैसे लिखना है। यहाँ देखो, लाल रंग से बड़ा सा ग दिख रहा है, उस पे 1, 2, 3, 4 नंबर है और एरो वाली लाइन्स है। आपको नंबर 1 से शुरू करना है, 2, 3 और 4 पर जाना है। आप ग लिखना सीख जाएंगे। इस चित्र में देखो, तुम्हें कहाँ कहाँ ग से शुरू होने वाले शब्द दिख रहे हैं? गमला, गाजर और गजानन। ये सारे शब्द ग से शुरू हो रहे हैं। अब अल्फाबेट जी, कैपिटल एंड स्मॉल। गोट, गोट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल मतलब हम उसे घर में पाल सकते हैं। फिर ग्लू, फिर गम। यहाँ और क्या क्या दिख रहा है? देखो, गर्ल, बिल्कुल ठीक। गन, और क्या दिख रहा है? गोल। जब हम फुटबॉल खेलते हैं गोल मारते हैं ना। अब जी फॉर गोट,
ग से गमला। अब बच्चों कुछ और चीजें फ्रॉम जी। जी फॉर ग्रेप्स, पहचानो चित्र में। जी फॉर ग्लास, जी फॉर गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जी फॉर गोल्ड, एक मेटल है, उसके गहने बनते हैं। जी फॉर गेट एंड जी फॉर गार्डन। गार्डन कितना सुंदर लगता है, अलग अलग रंग के फूल वहां होते हैं। हमें गार्डन में सफाई रखनी चाहिए। हाउ टू राइट अल्फाबेट कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। यहाँ चित्र ध्यान से देखो। अब जो आपके लेफ्ट साइड में चित्र है उसमें कैपिटल जी बना है। कैसे लिखना है देखो, वहां 1 नंबर है और 2 नंबर है। 1 को फॉलो करते जाओ, जो एरो वाली लाइन है उसको आपको जी लिखना आ जाएगा। और स्मॉल जी में राउंड बनाना है नंबर 1, और फिर नंबर 2 जहां बताया है उस तरह से आपको पेंसिल चलानी है। अब कैपिटल जी और स्मॉल जी के बाद आओ सीखते हैं संख्या 3। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, यहाँ 3 फिंगर्स दिख रही हैं, 3 माचिस की तीलियां दिख रही हैं, मैच स्टिक्स, और नंबर 3 लिखा हुआ है। यहाँ 3 बंदर दिख रहे हैं। गांधी जी के बंदर 3 सिखाए हमको बातें 3। बुरा न बोलो, बुरा न देखो और बुरा ना सुनो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ये 3 बंदर बड़े फेमस हैं, ये हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। लेट्स राइट नंबर 3। नंबर 3 लिखना बहुत आसान। इस 3 को ध्यान से देखो, जो ब्लू कलर में है उस पे 1, 2, 3 और 4 नंबर आपको दिख रहे हैं। डॉटेड लाइन और एरो है। नंबर 1 से स्टार्ट करो और फॉलो करते जाओ, नंबर 4 तक पहुंचोगे, आपको नंबर 3 आ जाएगा। यहाँ देखो 3 एप्पल्स, 3 डक्स, लिटिल डकलिंग्स आर सिटिंग। हाउ मेनी डकलिंग्स आर देयर? 3। अब बच्चों साइंस एंड जनरल नॉलेज के सेक्शन में थिंग्स यू नीड टू नो में हम आज जानेंगे कलर्स। 3 कलर्स जानेंगे, ग्रीन, रेड एंड येलो। शेप्स, सर्कल एंड ओवल। और रिवर गंगा के बारे में जानेंगे। हमें ये नई नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ये शिक्षा देती हैं, हमें नॉलेज होता है, हमें पता चलता है कि क्या क्या चीजें हमारे आसपास हैं। तो चलो हम देखते हैं शेप्स। चित्र को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 2 शेप्स दिख रहे हैं, सर्कल एंड ओवल। ग से गोल। मुझे बताओ गोल कौन से रंग का है? ग्रीन, करेक्ट, हरे रंग का। और येलो और रेड ओवल रंग के हैं, अंडाकार रंग के हैं। आपने अंडा देखा है ना, एग, उसका शेप देखो रेड और येलो से मिलता है ना। तो ओवल शेप में रेड और येलो है और ग्रीन सर्कल है। चलो कुछ मजेदार कविता सीखें। दादाजी की पगड़ी गोल गोल गोल, नानी जी का चश्मा गोल गोल गोल, मम्मी जी की रोटी गोल गोल गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। कैसी लगी कविता? यदि अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाना। अब देखते हैं शेप। अभी हमने सर्कल और ओवल के बारे में बात की थी ना। अब सर्कल शेप से कितनी सारी चीजें तुम्हें पिक्चर में दिख रही है, देखो। मुझे बताओ कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं? सबसे पहले लड्डू। मुंह में पानी आ गया इसलिए। ठीक है, लड्डू गोल है, फिर गेंद है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये देखो कैंडी भी है गोल वाली, फिर घड़ी है, कंगन है, बटन्स हैं और गोल्ड कॉइन्स और चश्मा भी। बच्चों अब यहां ध्यान से चित्र देखो, गंगा का घाट दिख रहा है। गंगा क्या है? गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। गंगा और गोदावरी, गंगा के बाद सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यहाँ देखो इंडिया के मैप में आपको दिख रहा है गंगा रिवर कहाँ से कहाँ तक जाती है। आपको यहाँ पे दूसरी कंट्रीज भी दिख रही हैं, नेपाल, बांग्लादेश। और गंगा का महत्व तो सब लोग जानते हैं। अब इस चित्र में देखिए गणेश जी, जिन्हें हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया। इनकी पसंद की मिठाई क्या है? मोदक। और यह है गीता, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ। इसमें श्री कृष्ण
अर्जुन को उपदेश देते हैं कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। ये बात गीता में श्री कृष्ण जी ने बताई थी। अब ओम देखिए, ओम जो है उसमें हमको 3 दिख रहा है, देखो ध्यान से। ओम का उच्चारण पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भर देता है, सेहत अच्छी रहती है और सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए सही तरीके से यदि हम ओम ऐसे बोले ना तो हमारी बॉडी को बहुत पॉजिटिवली फायदा होता है। इसलिए तुमने देखा होगा कई लोग ओम ऐसे जप करते हैं। अब आ गया अपना होमवर्क टाइम। होमवर्क में क्या करना है? राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 टाइम्स आफ्टर द क्लास। क्या क्या लिखना है? ग से गमला याद है ना, और कैपिटल जी, स्मॉल जी, जी फॉर गोट, और नंबर 3। आज ये तीनों चीजें हमने सीखी है। ये तीनों चीजें आपको 12 टाइम्स लिखकर देखोगे तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।